अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट नंबर 13 के साथ जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर। नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें पहला सवाल है, अउन व्हीकुलो, एक जो गाड़ी है प्रायोरितारियो। प्रायोरितारियो वो गाड़ियां हैं जिनमें एम्बुलेंस आ जाती है, पुलिस वाली गाड़ी आ जाती है, और ये जो आग बुझाने वाली गाड़ियाँ, ये जो स्पेशली गाड़ियाँ होती हैं इन्हें कहते हैं व्हीकुलोस prioritarios। A un vehículo prioritarios que circula जो चल रही है इन servicio de urgencia emergency सर्विस में, से ले facilitará el paso, आपको यहाँ पर आसानी पैदा करनी होगी उनको रास्ता देने में, यानी कि उनको आपने रास्ता देना है। तो इसमें पहला जवाब है अदाप्तांदो las medidas adecuadas, मुनासिब तरीके का हिसाब लगाते हुए। मेदीदा आता है हिसाब लगाना, adecuados मुनासिब, अदाप्तांदो करते हुए, सेगुन ला सिरकुंस्टेंसिया, जैसा कि हालात हैं। सिरकुंस्टेंसियाज होते हैं हालात, दिल मोमेंटो, उस जो है मोमेंट के। तो जिस तरह के हालात होंगे उस हालात को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है उसे रास्ता देना है, रास्ते में आसानी करनी है। तो यही चीज़ है अदाप्तांदो लास मेडिdas adecuadas, मुनासिब जो है हिसाब लगाते हुए हालात के मुताबिक आपने उसे जो है रास्ता देना है। ये नहीं है कि आपके साइड पर गाड़ियाँ जा रही और आप अचानक टर्न लें और उन गाड़ियों से टकरा जाएं उसे रास्ता देते देते। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। दूसरे में लगता है अपार्तांदो से, साइड पर होते हुए, सिंपरे हमेशा, अला देरेचा दाएं जानब दिला कलसादा, सड़क के। तो ये चीज़ गलत है। हमेशा जो है आप दाएं जानब, हो सकता है आप वहाँ पर बाएं जानब हों तो आसानी हो उनके लिए दाएं से गुज़रने के लिए, या हो सकता है आप दाएं जानब हो उन्हें जो है बाएं जानब से गुज़रने के लिए आसानी हो। तो ये मूवमेंट के हिसाब से उस जो है सर्कमस्टेंस या जो हालात हैं वहाँ के उनके हिसाब से होगा। तो ये सिंपरे दरेचा वाली चीज़ जो है ये यहाँ पर गलत होगी। हमेशा जो है दाएं जानब आपने हो जाना है। अपार्तांदो से होता है साइड पर होना। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। आखिर में लिखता है deteniendo siempre, रोकते हुए हमेशा, el vehículo, गाड़ी को, en el lado izquierdo, बाएं जानब de la calzada, सड़क के। तो ये भी वही चीज़ कह रहा है, वो वहाँ पर दरेचा का कह रहा है दाएं जानब, तो यहाँ पर कह रहा है बाएं जानब। तो ये चीज़ें गलत हैं। आपने वहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है, सिरकुंस्टेंसिया जो हालात हैं वहाँ के किस टाइप के हैं, किस साइड पर हूँ तो ठीक रहेगा। तो ये आपने adaptando las medidas adecuadas según la circunstancia del momento, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। एक्सपुल्सार उन इंसेक्टो, इंसेक्टो होता है को कीड़ा मकोड़ा, जैसा कि यहाँ पर तस्वीर में आपको दिखाया जा रहा है। वो कह रहा है एक जो इंसेक्टो, एक कीड़ा मकोड़ा आ जाता है दिल व्हीकुलोस, गाड़ी के ऊपर, मियंत्रा सेकुंडो से, जब आप ड्राइव कर रहे हैं। इस पेलिग्रो, ये ख़तरनाक हो सकता है। तो जब आप ड्राइव कर रहे हो तो इस तरह का कोई कीड़ा आपकी स्क्रीन पर आ जाता है, तो जी हाँ ये ख़तरे का बायस बन सकता है। क्यों ख़तरे का बायस बन सकता है? तो इससे जो ड्राइवर की अटेंशन होती है वो शायद इस कीड़े की जानब, या जो ऊपर आके स्क्रीन के गिरा है या बैठा है उसकी जानब हो, तो ड्राइविंग से उसका ध्यान थोड़ा हटेगा। तो इससे शायद हो सकता है कोई एक्सीडेंट का ख़तरा हो, कोई परेशानी का ख़तरा हो। तो ये ख़तरे का बायस बनता है। इस पेलिग्रो तो यहाँ पर होगा, जी हाँ ये पेलिग्रो का बायस बनता है, ख़तरे का बायस बनता है। इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ ये ख़तरे का बायस बनता है। porque puede distraer एल कंडक्टर, कि ये ड्राइवर को जो है उसकी तवज्जो जो है हटा सकता है, तो इससे ख़तरा पैदा हो सकता है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। दूसरे में लिखता है नो, इससे ख़तरा पैदा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ही ये जवाब जो है वो गलत हो जाता है। आगे लिखता है esto ocupa el conductor muy पोको टिम्पो, कि ड्राइवर इसके लिए जो है बहुत कम टाइम जो है वो इसमें मसरूफ़ होता है उसको देखने में। तो ये चीज़ गलत है। आखिर में भी लिख रहा है नो, तो यहाँ पर ये भी जवाब जो है वो गलत हो जाता है कि ये ख़तरे का बायस नहीं है। आगे लिखता है सी से सिरकुला वेलोसिदाद रेदुसीदा, अगर वो कम स्पीड के साथ चल रहा है तो ये ख़तरे का बायस नहीं है। तो ये भी चीज़ गलत है। ये ख़तरे का बायस बन सकता है अगर आपकी स्क्रीन पर कोई इस तरह का कीड़ा मकोड़ा आ जाता है, क्योंकि उससे ध्यान जो है हटता है, तो इससे ये चीज़ हो सकती है। उन पेतोन प्रेतेंदे, एक जो पैदल चलने वाला है वो चाहता है क्रूसार, क्रॉस करना, पर उन पासों, एक रास्ते को, दे प्यातोनेस, जो पैदल चलने वालों के लिए है, देविदामिनते, खसूसी तौर पर, ठीक तरह से, सिनेलिसादो,
जो जो है अच्छी तरह से साइन किया गया है, अच्छी तरह से पेंट किया गया है। तो एक जो पैदल चलने वाला है वो चाह रहा है क्रॉस करना उसे, जो कि अच्छी तरह यहाँ पर पेंट किया गया ज़ेब्रा क्रॉसिंग। क्वांडो देवे पेनेतेरार इन ला कलसादा, कब उसे चाहिए जो है सड़क में दाखिल होना। तो बेशक जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पेंट हुई होती है वहाँ पर जो पैदल चलने वाला है उसे तरजीह होती है, उसे पहल होती है कि वो पहले गुज़रे और गाड़ी को बाद में गुज़रना चाहिए, अगर इशारा मौजूद नहीं है वहाँ पर जो रेड ग्रीन वगैरह आते हैं तो वहाँ पर इसे तरजीह होगी पैदल चलने वाले को। लेकिन फिर भी पैदल चलने वालों को हमेशा ध्यान कर लेना चाहिए क्योंकि गाड़ी इतनी स्पीड से कोई तो नहीं आ रही, या वो रुक सकती है या नहीं रुक सकती, कि अपनी ज़िंदगी को ख़ुद ख़तरे में डालना गलत चीज़ है। बेशक आपको यहाँ पर तरजीह है, आपको पहल है। तो यहाँ पर यही जवाब पूछा रहा है कि क्वांडो देवे पेनेतेरार इन ला कलसादा, कब उसे जो है सड़क में दाखिल होना चाहिए। तो इसमें पहला जवाब है क्वांडो एल पेयातोन, जब जो पैदल चलने वाला है, लो देसीदा, जब वो डिसाइड कर ले, जब वो इरादा कर ले, पुएस्तो के डिस्पोने de la preferencia del paso, क्योंकि उसे यहाँ पर जो है तरजीह है तो वो डिसाइड करके यहाँ पर दाखिल हो सकता है, किसी भी वक्त वो दाखिल हो सकता है। तो ये चीज़ गलत है, उसे ध्यान करके दाखिल होना चाहिए। इस गाड़ी जो आ रही हैं उनकी स्पीड और उनका जो है कि हिफाजत के साथ में क्या क्रॉस कर सकता हूँ, या वेट करना चाहिए कि वो गाड़ी रुक जाए और आप क्रॉस करें। तो इसमें दूसरा जवाब है क्वांडो ला डिस्टेंसिया, जब जो फासला है ई वेलोसिदाद और जो स्पीड है de los vehículos गाड़ियों की, परमिटेन इजाज़त दें आसेर लोग करने की कौन seguridad हिफाजत के साथ। तो जब जो फासला है और स्पीड है गाड़ी की, अगर वो इजाज़त देती है कि आप हिफाजत के साथ इसे क्रॉस कर सकते हैं तो फिर आपको ये जो है क्रॉस करना चाहिए। तो यही आपकी सेफ्टी के लिए होता है कि अगर आप जो है सड़क को क्रॉस करना चाह रहे हैं तो आपको हमेशा ये चीज़ें देखनी चाहिए। हो सकता है कोई इतनी गाड़ी स्पीड में आ रही है जो आपसे टकरा जाए, तो अपनी ज़िंदगी अपने हाथ होती है, तो इसकी हिफाजत करना ज़रूरी होता है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होता है कि आपने इसका फ़ासला देखना है, गाड़ी कितने फ़ासले पे है, किस स्पीड से आ रही है, कि मैं आसानी से हिफाजत के साथ यहाँ से क्रॉस कर सकता हूँ। तो आखिर में लिखता है 16 मिनटे सिर्फ जो है क्वांडो नो आई वेहिकुलो सिरका, जब नज़दीक कोई गाड़ी नहीं होगी तो उस वक्त आप जो है वो क्रॉस करेंगे। तो ये भी चीज़ गलत है। अगर वहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है और कोई सिग्नल मौजूद नहीं है, यानी कि सेमाफोर वगैरह मौजूद नहीं है आपके लिए, ना ही गाड़ियों के लिए, तो फिर वहाँ आपको तरजीह होगी, लेकिन फिर भी आपको ध्यान से गुज़रना होगा। तो ये भी चीज़ गलत है कि सिर्फ आप उस वक्त गुज़रें जब कोई भी गाड़ी ना हो, तो ये भी चीज़ गलत है। ला पार्टे de la vía, जो हिस्सा है रास्ते का, destinada मखसूस किया गया a la circulación de turismo, गाड़ी के लिए, इस वो कौन सा है, ला कलसादा है, आर्सन है, मीडियाना है। आइए आपको मैं बताता हूँ कि किस हिस्से को क्या कहते हैं। ये टोटल जो रास्ता होता है मुकम्मल, उसे कहते हैं विया, रास्ता कहते हैं। टोटल जो है जिसमें दोनों तरफ की जो है सड़कें इसमें शामिल होती हैं, उसे कहते हैं ला विया। अब आ जाता है नीचे कलसादा। कलसादा वो होता है कि जिसमें ये जो लाइन होती है सड़क के ख़त्म होने की, जहाँ से ये बाहर जो है किनारा होता है, उस लाइन से लेकर दूसरी तरफ में जो लाइन होती है उस लाइन तक जो है उसे कलसादा कहते हैं। लाइन से बाहर जो सड़क होती है उसे आरसन कहते हैं, जो किनारा बच जाता है सड़क का उसे आरसन कहते हैं। तो गाड़ी को आरसन पर चलने की इजाज़त नहीं होती अगर वो किसी ख़राब है या वो ऐसी सूरत हाल में, वगरना नॉर्मली जो है गाड़ी को कलसादा पर चलना होता है। कलसादा में दो कारिल्स होती हैं, ये जो दो सड़कें हैं इन्हें कारिल कहेंगे। तो ये दो हैं या तीन हैं, इससे ज़ायद भी हो सकती हैं। एक कलसादा जो है वो एक जानब की सड़क को कहेंगे, विया तमाम को कहेंगे, आगे ये कलसादा होगा, दोनों तरफ में ये दो कलसादे हैं, ठीक है। तो इसमें कारिल्स कितनी हैं, दो दो कारिल्स हैं, यहाँ पर भी दो कारिल्स हैं, यानी कि दो सड़कें जाने के लिए, दो आने के लिए। और उसके बाद का जो हिस्सा होता है किनारा जिसे कहते हैं, वो होता है आसन। इस तरफ भी आसन है और इस तरफ भी आसन है। इसका दरमियानी जो हिस्सा है ये, इसे मीडियाना कहेंगे। जो दरमियान में हिस्सा है, चाहे उसमें जो ये इस तरह का बना है या नहीं बना, तो जो दरमियान का हिस्सा होता है उसे क्या कहेंगे, मीडियाना। तो आइए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है ला पार्टे de vía destinada circulación, जो हिस्सा जो है चलने के लिए है यहाँ पर गाड़ी के, उसे क्या कहेंगे। तो गाड़ी कहाँ पर चलेगी, गाड़ी हमेशा यहाँ पर कारिल पर चलेगी,
या कलसादा। तो यहाँ पर क्योंकि कारिल का जिक्र नहीं है कि उसे कारिल पर चलना होगा, तो लिहाजा वो कलसादा पर चलेगी, क्योंकि कलसादा में 2 कारिल मौजूद हैं। तो किसी भी कारिल पर वो यानी कि द्रेचा पर चले तो वो भी कलसादा में ही चल रही है। तो लिहाजा यहाँ पर ये कलसादा इसका जवाब होगा। आरसन पर चलना जो है मना है, मिदियाना पर भी चलना मना है। मिदियाना ये दरमियानी हिस्सा, तो लिहाजा यहाँ पर इसका जवाब होगा कलसादा। वो हिस्सा जो जहाँ पर गाड़ी ने चलना होता है उसे कलसादा कहते हैं। कारिल भी कहते हैं। अगर कारिल का इसमें जवाब होता तो पहले कारिल था, क्योंकि कारिल इसमें मौजूद नहीं है तो कलसादा में ही कारिल होती हैं, तो कलसादा इसका जवाब होगा। एल तितुलार दे उन परमिसो दे ला क्लासे बे, एक जो जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कार का, जिसे क्लासे बे कहते हैं, तितुलार होता है उसका मालिक होना। एल परमिसो दे ला क्लासे बे, बी क्लास का यानी कि कार के लाइसेंस का मालिक होना। पुede conducir, वो ड्राइव कर सकता है una motocicleta, एक मोटरसाइकिल को, dentro de territorio nacional, नेशनल सड़कों पर। तो नेशनल सड़कों पर जिसके पास परमिसो बेग है यानी कि जिसके पास कार का लाइसेंस है, वो नेशनल सड़कों पर मोटरसाइकिल भी चला सकता है। सिक्लोमोटोर की तो आपको इजाज़त होती है जब आप जो है कार लेते हैं उसी वक़्त से। जो सिक्लोमोटोर छोटा मोटरसाइकिल होता है 50 सीसी वाला, लेकिन जो बड़ा मोटरसाइकिल होता है 1 to 5 तक आपको इजाज़त होती है, लेकिन वो इजाज़त शुरू होती है 3 साल के बाद। अगर आपका लाइसेंस जो है वो 3 साल पुराना हो चुका है, जिस दिन आपने लाइसेंस लिया उस तारीख से 3 साल जब पुराना हो जाए तो उस वक़्त आपको इजाज़त होती है बड़ा मोटरसाइकिल चलाने की भी। लेकिन बड़ा कब तक? 1 to 5 तक। उसकी जो है 1 to 5 की कैपेसिटी तक आप जो है उसे चला सकते हैं। 1 to 5 के ऊपर जो है आपको दूसरा लाइसेंस करना पड़ता है। तो इसके लिए शर्त क्या है कि आपका जो है 3 साल पुराना जो है वो कार्ड हो बड़ा मोटरसाइकिल चलाने के लिए, जो 1 to 5 तक होगा। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि पुede conducir una motocicleta, यहाँ पर मोटोसिक्लेता है। मोटोसिक्लेता से मुराद बड़ा मोटरसाइकिल, सिक्लो मोटोर से मुराद छोटा मोटरसाइकिल। तो जी हाँ, वो मोटोसिक्लेता चला सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी अंतिग्विदाद जो पुराना होना है कार्ड का वो 3 साल पुराना हो, और जो है वो सिर्फ स्पेन की सड़कों पर, यहाँ पर नेशनल सड़कों पर जो है उसको चला सकता है, और उसके लिए लिमिट जो है 1 to 5 तक होगी मोटोसिक्लेता की। ठीक है, तो इसमें पहला जवाब है इनोना सी। जी हाँ, वो चला सकता है, ड्राइव कर सकता है मोटरसाइकिल को भी। una motocicleta, एक मोटरसाइकिल को, que pueda conducir con el permiso A1, जो परमिसो A1 के साथ चलाया जा सकता है वो चला सकता है। परमिसो A1 क्या होती है? A1 जो होती है वो परमिसो जिसमें मोटरसाइकिल जो है 1 to 5 तक की इजाज़त होती है। वो मोटरसाइकिल जिनके जो है कैपेसिटी 1 to 5 तक होगी, तो वो जो है आप चला सकते हैं। इसमें आगे क्या लिख रहा है कि सिंपरे के ला अंतिग्विदाद, हमेशा के जो उसका पुराना होना है, अंतिग्विदाद होता है पुराना होना, दिल परमिसो जो लाइसेंस है, sea superior a 3 años, जो 3 साल से ज़्यादा पुराना हो, उस पर आप जो है मोटोसिक्लेता चला सकते हैं। वगरना आप जो है सिक्लो मोटोर चला सकते हैं। जब आप नया लाइसेंस निकालते हैं उसके 3 साल के बाद, 3 साल से पुराना जब हो जाएगा लाइसेंस, तो उस वक्त आप 1 to 5 तक जो है मोटरसाइकिल चला सकेंगे। तो इसमें दुरुस्त जवाब होगा कि जी हाँ, हम चला सकते हैं। आगे आपको तफसील भी दे रहा है कि आपने सिंपरे के अंतिविदा दिल परमिसो sea superior a 3 años, जब 3 साल से आपका पुराना कार्ड हो जाएगा तो उस वक्त आप इसे जो है वो चला सकते हैं। दूसरे में लिखता है नो, नहीं चला सकते। नो puede conducir, आप ड्राइव नहीं कर सकते। ningún tipo de motocicleta, किसी भी टाइप का मोटरसाइकिल। तो ये चीज़ गलत है। मोटरसाइकिल आप चला सकते हैं जब आप 3 साल जो है आपका पुराना हो जाए लाइसेंस, तो आप जो है मोटोसिक्लेता 1 to 5 तक चला सकते हैं। आखिर में लिखता है सी, जी हाँ, आप चला सकते हैं। दे क्वालकिर tipo, किसी भी टाइप का। तो ये भी चीज़ गलत है। मोटरसाइकिल जो 1 to 5 से ज़्यादा बड़े हैं उन्हें आप नहीं चला सकते, चाहे आपका 3 साल पुराना कार्ड है। तो वहाँ तक भी अगर आपका 3 साल पुराना कार्ड है तो वो भी आपको इजाज़त 1 to 5 तक है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है। इसमें यही जवाब दुरुस्त होगा कि जी हाँ, आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं, जो कि चलाया जा सकता है परमिसो A1 के साथ, यानी कि जो जिनके पास लाइसेंस 1 to 5 तक होता है उसी तरह आप भी उसे चला सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है? सिंपरे के la antigüedad permiso sea superior a 3 años, 3 साल से पुराना आपका कार्ड होना चाहिए। आई येलो, येलो होता है बर्फ़। एन ला विया, रास्ते पर। रास्ते पर जो है बर्फ़ है।
¿Qué debe hacer? क्या करना चाहिए? इसमें पहला जवाब है circular pisando el freno intermitente। सर्कुलर चलना, पिसांदो दबाते हुए, el freno ब्रेक को, इंटरमिटेंटे होता है जैसा कि इंटरमिटेंटे गाड़ी के इशारे होते हैं, जलते हैं बुझते हैं, तो इंटरमिटेंटे से मुराद यानी कि ब्रेक को दबाना छोड़ना, तो इसका इंटरमिटेंटे से कहेंगे। तो वो कह रहा है सर्कुला पिसांदो एल फ्रेनो इंटरमिटेंटे, यानी कि ब्रेक को लगाना और छोड़ना, इस तरह आप जो है वो चलते जाएं। तो ये चीज़ गलत है। बर्फ़ पर चलने के लिए आपने एक मुनासिब स्पीड रखनी है, यानी कि कम स्पीड रखनी है ताकि आपको ब्रेक ना लगानी पड़े और गाड़ी ना फिसले। दूसरा लिखता है सर्कुलर अपोका वेलोसिदाद, आपको कम स्पीड पर चलना होगा, थोड़ी स्पीड पर चलना होगा, पारा नो तेनेर के फ्रेनार, कि आपको ब्रेक ना लगानी पड़े, यानी कि बर्फ़ पर जब आप ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी वो जो है फिसलेगी। तो इसलिए ज़रूरी है, इसलिए अच्छा है कि आप जो है कम स्पीड के साथ चलें ताकि आपको ब्रेक ना लगानी पड़े। आखिर में लिखता है सर्कुलर कौन एल पी एन एल एम्ब्रागे, कि आप चलें कौन एल पी ए, जो आपका पाँव है, इन एल ब्रागे क्लच पर रखते हुए। तो ये भी चीज़ टोटली गलत है, आपने वहाँ पर क्लच का भी इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना, उससे भी गाड़ी जो है फिसल जाती है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, सर्कुला पोका वेलोसिदाद para que no tener que frenar। आपने कम स्पीड में चलना है ताकि वहाँ पर ब्रेक ना लगानी पड़े। आगे आते हैं इन कासो दे कायदा, गिरने की सूरत हाल में, कासो होता है सूरत हाल, कायदा गिरना, दे ला कारगा जो सामान है, इन ला कलसादा सड़क पर अगर आपका सामान जो है गिरता है, उस सूरत हाल में एल कंडक्टर जो ड्राइवर है देवेरा, उसे करना चाहिए cortar la circulación, ट्रैफिक को बंद कर देना चाहिए, इन todo caso तमाम सूरत हाल में। तो ये चीज़ गलत है, ट्रैफिक को बंद करना। वहाँ पर आपने कोशिश करनी है जितनी जल्दी हो सके आप उसको सामान को उठा लें, लेकिन ये ख्याल करते हुए ट्रैफिक का, गाड़ियों का, वहाँ पर आपने सिग्नल दे प्रे सिग्नलिज़ेशन लगा देना है, जो त्रियांगल होता है 3 कोने वाला, ताकि गाड़ियों को दूर से मालूम हो जाए कि आपका जो सामान गिरा हुआ है या वहाँ पर कोई एक्सीडेंट है या कोई ऐसी चीज़ है, तो दूर से वो अटेंशन हो जाए। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखते हुए आपको जितना जल्दी हो सके वहाँ पर सामान जो है उठा लेना चाहिए। तो ये चीज़ गलत है, कोर्टार ला सर्कुलाción en todo caso, तमाम सूरत हाल में आपने ट्रैफिक को बंद कर देना, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है प्रोसेगीर ला मार्चा, अपने सफ़र को जारी रखें, या आविसार दिल एक्सीडेंटे, और इस हादसे के बारे में बताएं लोस autoridades pertinentes, जो इसके अथराइज्ड पर्सन हैं, यानी कि पुलिस वालों को, या इनको बताए कि मेरा सामान गिरा है और आप जो है कंटिन्यू चलते जाएं। तो ये चीज़ टोटली गलत है, आपने ऐसा नहीं करना। आखिर में लिखता है रेतिरारला लो antes posible, रेतिरारला होता है पकड़ लेना, ले लेना, लो antes posible जितना जल्दी हो सके, ये adaptar entre tanto las medidas necesarias, और आपको इक़दामात करने होंगे जिनकी ज़रूरत है, ऐसा जिस हिसाब की ज़रूरत है, मेरीदा होता है हिसाब, नेसेसारियो जिस हिसाब की ज़रूरत है, para आविसार बताने के लिए, अल रेस्तो उसारियो दूसरे जो यूज़र हैं, दूसरे जो ड्राइवर हज़रात हैं, दूसरे जो यूज़ कर रहे हैं रास्ते को, ई पारा के नो से डिफ़िकल्टे, के जो उसमें मुश्किल पेश ना आए, ला सर्कुलाción ट्रैफिक में। तो इस तरह के आपने जो है ज़रूरी इक़दामात करने हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रियांगलोस वगैरह लगाना है ताकि दूर से उन्हें पता चल जाए, पराविसार बताने के लिए, रेस्तो उसारियोस दूसरे ड्राइवरों को, पारा के नो डिफ़िकल्टे कि उनमें मुश्किल पेश ना आए, ला सर्कुलाción जो है ट्रैफिक में। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा कि आपने अपना सामान उठा लेना है, उस चीज़ का ख्याल रखते हुए, ध्यान रखते हुए, दूसरे ड्राइवरों को अटेंशन करते हुए। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। En una intersección sin señalizar, एक जो चौराया है, एक जो चौक है, sin señalizar बग़ैर सिग्नल के, tienen prioridad उन्हें तरजीह है, de los pasos de los vehículos उन गाड़ियों को, के सर्कुलान जो चल रही हैं, उन गाड़ियों को वहाँ पर पहल है, वहाँ पर तरजीह है जो चल रही हैं। कहाँ पर चल रही हैं? ऊना ग्लोरीता, ग्लोरेता होता है वो भी चौक होता है, लेकिन इस तरह का गोल दायरे का, इसे कहते हैं एनुना ग्लोरेता, जो ग्लोरेता के अंदर चल रही हैं, यानी कि जो गोल दायरे के अंदर चल रही हैं, उन्हें यहाँ पर तरजीह होगी, पहल होगी। तिनन प्रियोरिदाद तरजीह होना,
vehículos que circulan, वो गाड़ियाँ जो चल रही हैं कहाँ पर चल रही हैं, en una glorieta, जो एक गोल दायरे में चल रही हैं, उन्हें तरजीह होगी sobre los que pretenden entrar en ella, उन पर जो कि इसमें दाखिल होना चाह रहे हैं, जो इसमें दाखिल होने, यानी कि यहाँ पर जो इधर खड़े हैं दाखिल होना चाह रहे हैं उन्हें तरजीह नहीं होगी, तरजीह होगी जो इसके अंदर हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि los vehículos que circulan por una glorieta, जो दायरे के अंदर चल रही हैं उन्हें तरजीह होगी sobre, उन पर जो कि दाखिल होना चाह रही हैं। दूसरे में लिखता है उन कारिल, एक जो सड़क है de uso exclusivo para determinados vehículos, जो मखसूस गाड़ियों के लिए एक सड़क बनाई गई है उन्हें तरजीह होगी, तो ये चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है la vía sin pavimentar, कि जो रास्ता कच्चा है, मट्टी का बना हुआ है, पक्का नहीं है। सिन होता है बगैर, पाविमेंतार पक्का होने के, जो पक्का नहीं है कच्चे रास्ते वालों को तरजीह, तो कच्चे रास्ते वालों को तरजीह नहीं होती, पक्के रास्ते वालों को तरजीह होती है। एक गाड़ी अगर कच्चे रास्ते से पक्के रास्ते पर आना चाह रही है तो उसे रास्ता देना होगा तमाम गाड़ियों को, तो ये चीज़ गलत है। सिन पाविमेंतार के कच्चे रास्ते वाले को तरजीह होगी। इसमें यही जवाब दुरुस्त होगा कि उना ग्लोरेता, जो कि गाड़ी दायरे के अंदर चल रही है उसे तरजीह होगी दूसरों पर जो कि दाखिल होना चाह रही हैं। इसी तरह जो इंटरसेक्शन दूसरा होता है जो इस तरह का होता है, तो यहाँ पर अगर सिग्नल मौजूद नहीं होगा तो यहाँ पर जो आपके दाएं जानब से आएगा, यानी कि अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपके जो दाएं जानब से आएगा उसे तरजीह होगी, उसे पहल होगी, वो पहले गुजरेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो जिसमें सिग्नल नहीं होगा, इस तरह का चौक होगा, तो वहाँ पर आपके दाएं जानब से आने वाले, राइट हैंड से आने वाले को तरजीह होगी। अगर ग्लोरियता होगा, ग्लोरियता में जो इसमें पहले दाखिल हो जाता है उसे तरजीह होती है जो दायरे के अंदर होता है। तो ये चीज़ आपने इन दोनों इंटरसेक्शन में ये चीज़ आपने वाज़ेह रखनी है। इन एस्ता carretera, ये जो सड़क है कन्वेंशनल, आम जो सड़क है, आके वेलोसिदाद, कितनी स्पीड मैक्सिमम आप जो है कर सकते हैं, puede adelantar un turismo, आप एक जो ओवरटेक कर सकते हैं एक गाड़ी के साथ, तो कितनी स्पीड के साथ आप जो है ओवरटेक कर सकते हैं carretera कन्वेंशनल पे। तो carretera कन्वेंशनल पे ओवरटेक करने के लिए आपको 20 की स्पीड एक्स्ट्रा दी जाती है, यानी कि carretera कन्वेंशनल पर मैक्सिमम जो स्पीड है वो 90 है। तो ओवरटेक के लिए जब आप ओवरटेक कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको 20 की स्पीड बढ़ाने की इजाज़त होती है, यानी कि 110 की स्पीड के साथ आप ओवरटेक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आगे वाली गाड़ी 90 की स्पीड पर ना हो, मैक्सिमम स्पीड पर ना हो। अगर वो मैक्सिमम स्पीड पर है, 90 की स्पीड पर है, तो वो सड़क के मैक्सिमम स्पीड पर है, तो उसे आप ओवरटेक नहीं कर सकते, क्योंकि सड़क की मैक्सिमम स्पीड 90 है। तो जब वो 90 की स्पीड से कम होगी तो उसे आप ओवरटेक कर सकते हैं। उस सूरत हाल में आप जो है 110 की स्पीड में उसे ओवरटेक कर सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर पहला है 90 किलोमीटर पर ऑवर, तो 90 ओवरटेक के लिए नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको वाज़ेह बताया जा रहा है पौधे अदलंतार, ओवरटेक के लिए एक गाड़ी जो है वो कितनी स्पीड में ओवरटेक कर सकती है, तो वो 110 की स्पीड में ओवरटेक कर सकती है। यहाँ पर आपने तस्वीर में, हर चीज़ में तस्वीर में आपने नहीं देखना, क्योंकि यहाँ पर आप देखें लीनिया कॉन्टिन्यू है, यहाँ पर आप जो है ओवरटेक नहीं कर सकते। लेकिन पूछा क्या जा रहा है, एनेस्ता carretera कन्वेंशनल, इस सड़क पर हो सकता है आगे जाके ये डिसकंटिन्यू हो तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ें ज़हन में रखनी है। तो लिहाजा यहाँ पर तो सिर्फ वेलोसिदाद का पूछा गया, स्पीड का पूछा गया, तो वो 110 की स्पीड के साथ आप जो है ओवरटेक कर सकते हैं। एनुना autopista, एक जो autopista है, donde puede realizar, कहाँ पर आप जो है कर सकते हैं उन cambio de sentido, cambio de sentido कहते हैं यू टर्न को। cambio होता है तब्दील करना, sentido अपनी सिमत को, यानी कि आप सामने जा रहे हैं तो वापस आना, तो cambio de sentido हुआ यू टर्न। En una autopista donde puede realizar un cambio de sentido, एक autopista पर आप यू टर्न कहाँ पर ले सकते हैं, तो यू टर्न लेने के लिए autopista पर सिग्नल मौजूद होते हैं, यहाँ पर आप जो है यू टर्न ले सकते हैं। इसके अलावा आप नॉर्मली जो है सड़क किसी को क्रॉस करते हुए यू टर्न नहीं ले सकते, वहाँ पर आप यू टर्न ले सकते हैं जहाँ पर आपको सिग्नल से बताया गया है कि इस सड़क के ज़रिए या तो मिसमोनिबल होता है, यानी कि उसी सड़क से आपको यू टर्न का एक सड़क दी जाती है, या जो आता है बाहर से आपको सड़क दी जाती है कि निकल कर दूसरी तरफ से आप जो है यू टर्न लें। तो इसमें पहला जो जवाब है, इनोना autopista no está permitido, एक autopista जो है उसमें इजाज़त नहीं है, नुनका कभी भी cambio de sentido,
समझो यू टर्न लेने की, तो यू टर्न लेने की इजाज़त वहाँ पर होती है जहाँ पर सिग्नल होगा। तो ये कह रहे हैं नुन का कभी भी वहाँ पर इजाज़त नहीं होती, तो इजाज़त होती है जहाँ पर आपको सिग्नल से ज़ाहिर किया जाता है, बताया जाता है कि यहाँ पर आप यू टर्न ले सकते हैं, इसके अलावा इजाज़त नहीं होती। तो यहाँ पर नुन का जो लिख रहा है कि कभी भी आपको इजाज़त नहीं होती, तो ये चीज़ गलत है। दूसरा लिखता है ना aquellos lugares उन जगहों पर habilitados para por la señalización जो सिग्नल के साथ वाजे की गई हैं, बताई गई हैं कि जहाँ पर आप यू टर्न ले सकते हैं, उन जगहों पर आप जो है यू टर्न ले सकते हैं। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है cualquier mediana किसी भी मीडियाना से, मीडियाना होता है सड़क का दरमियानी हिस्सा, ओ पासो अबियर्तो और जहाँ पर जो है सड़क खुली हुई है दूसरी तरफ जाने के लिए, तो वहाँ पर आप यू टर्न, तो वहाँ पर आप यू टर्न नहीं ले सकते, मना है वहाँ से यू टर्न लेना। तो ये चीज़ टोटली गलत है। ये दोनों, तो इसमें यही दुरुस्त जवाब होगा इन aquellos lugares उन जगहों पर जहाँ पर आपको सिग्नल के साथ बताया गया कि यहाँ से आप जो है वो यू टर्न ले सकते हैं। आगे आता है अलजिगार आउना प्लासा, एक प्लासा में आते हुए, येगार होता है पहुंचना, जब आप पहुंचते हैं, कुना प्लासा के एनकुएंट्रा estacional, आप ये जो सिग्नल है वो वहाँ पर देखते हैं। एनकुएंट्रा होता है हासिल करना, देखना, मिलना, estacional इस सिग्नल का। पूरे cambiar आप तब्दील कर सकते हैं del sentido सिमत को, यानी कि आप यू टर्न ले सकते हैं। तो जी हाँ, ग्लोरिता जो होता है वहाँ पर यू टर्न लेना बहुत ही आसान होता है। ये यहाँ से आप गए और वापस आ गए, ये यू टर्न लेने के लिए एक बेस्ट जो है चीज़ है कि यहाँ पर आप जो है यू टर्न आसानी से ले सकते हैं और इस चीज़ की इजाज़त है। तो यही पूछ रहा है कि पूरे cambiar el sentido आप वहाँ पर यू टर्न ले सकते हैं, तो जी हाँ, हम यू टर्न ले सकते हैं। तो इसमें पहले है नो, तो यहाँ पर ये जवाब गलत है कि आप यू टर्न नहीं ले सकते, आप ले सकते हैं। आगे लिखता है la señal prohíbe el cambio de sentido, कि ये सिग्नल जो है ये मना कर रहा है यू टर्न लेना, तो ये चीज़ गलत है। इस सिग्नल के साथ आप आसानी के साथ यू टर्न ले सकते हैं और ये इजाज़त देता है यू टर्न लेने की, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में भी लिख रहा है नो, यहाँ पर ये जवाब भी गलत हो जाता है। आगे लिखता है सोलो पूरे cambiar dirección a la izquierda, सिर्फ आप बाएं जानब जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, आप मुड़ सकते हैं, तो ये भी चीज़ गलत है। यहाँ पर आप यू टर्न ले सकते हैं। आखिर में लिखता है सी, जी हाँ, आप यू टर्न ले सकते हैं। siguiendo la dirección, फॉलो करते हुए, जाते हुए, डायरेक्शन में, y el sentido de la flecha, और इन सिमत की तरफ जहाँ पर ये जो तीर आपको बता रहे हैं, फ्लेचा होता है तीर, तो यहाँ पर आप जो तीरों के जो है हिसाब से यहाँ से टर्न लेते हुए आप जो है वापस यू टर्न ले सकते हैं, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। इनके आसिंतो कौन सी सीट पर देवे बियाखार सफ़र करना चाहिए उन नीनियों एक बच्चे को दे 2 आनियों जो 2 साल का है। तो 2 साल का जो बच्चा है वो उसे किस सीट पर सफ़र करना चाहिए, उसे किस सीट पर बिठाना चाहिए, उसे हमेशा जो है पिछली सीट पर बिछाना चाहिए और उसके साथ जो है उसकी छोटी सीट जो सीट के ऊपर रखी जाती है उसको लगाना चाहिए लाजमी। तो पिछली सीट पर कोशिश करनी चाहिए, बिठाना चाहिए, और पिछली सीट पर भी जो है दरमियान वाले हिस्से में ज़्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पर इसमें कहते हैं इन el asiento delantero, सामनी सीट पर ओ ट्रासेरो या पिछली सीट पर उतिलिसांदो इस्तेमाल करते हुए सिंपरे हमेशा el cinturón de seguridad सीट बेल्ट का, तो ये चीज़ गलत है। वहाँ पर आपको क्या करना होगा, वहाँ पर आपको dispositivo homologado यानी कि वो छोटी बच्चे वाली सीट आपको वहाँ पर लगानी होगी, सिर्फ सीट बेल्ट से आपने उसे नहीं बिठाना। तो और दूसरा दिलांतेरों पर आगे भी नहीं बिठाना। हाँ, एक गाड़ी ऐसी है कि जिसके पीछे सीटें हैं ही नहीं, सिर्फ उसकी 2 ही सीटें आगे, तो उस सूरत हाल में वो अगली सीट पर उस बच्चे को बिठा सकता है। उसके लिए ये है कि वहाँ पर उसने एयर बैग को ऑफ करना होता है। आगे लिखता है en el asiento delantero, अगली सीट पर o trasero या पिछली सीट पर utilizando siempre un dispositivo homologado adaptando a su talla y peso, हमेशा इस्तेमाल करते हुए उस छोटी सीट का हमेशा उसका जो है ताया, उसका जो कद है और उसके वज़न के हिसाब से। तो यहाँ पर ये जो अदलंतेरो कह रहा है कि ये चीज़ गलत है। अदलंतेरो उस सूरत हाल में होता है जब आपके पास पीछे सीट ही नहीं है या तमाम सीटों पर बच्चे हैं छोटे, तो ये चीज़ गलत है। इन el asiento trasero, पिछली सीट पर
तो ये इसमें दुरुस्त जवाब होगा। utilizando siempre un dispositivo homologado, उस जो है उस आले को इस्तेमाल करते हुए, उस सीट छोटी को इस्तेमाल करते हुए, adaptando su talla, उसके कद के हिसाब से, y peso, और उसके वज़न के हिसाब से। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा कि पिछली सीट पर आपने बिठाना है, वो छोटी सीट लगाते हुए उसके कद और वज़न के हिसाब से आपने वो सीट लेनी होती है। conducir ड्राइव करना, con sueño नींद में, के आसे आसे के लगता है कि क्या होगा इससे जब आप नींद में ड्राइव कर रहे हो। इसमें पहला लिखता है aumenta el tiempo, टाइम बढ़ जाता है, कि se tarda en reacción, के ज़्यादा देर लगती है रद्द अमल करने में, रिएक्शन करने में, यानी कि ब्रेक लगाने में, टर्न करने में, तो ज़्यादा देर लगेगी जब आप जो है नींद की सूरत हाल में होंगे, con el sueño, नींद में होंगे। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। दूसरे में लिखता है los movimientos sean más rápido, जो मूवमेंट है आपकी वो ज़्यादा तेज़ी से होगी। तो जब सुस्ती होगी, नींद होगी, तो तेज़ी से नहीं होगी, वो जो है ढीली पड़ जाएगी। ये ऑटोमेटिसाdos, और ऑटोमेटिक जो है वो हो जाएगी। तो ये चीज़ गलत है कि वो जल्दी से जो है मूवमेंट करेगा। आखिर में लिखता है sea más difícil, ये बहुत मुश्किल है, sufrir un distracción, एक परेशानी का सामने आना, एक परेशानी आना, तो ये ज़्यादा मुश्किल है। तो जब नींद होगी परेशानियाँ आएंगी, मुश्किल नहीं है, ये आसान है कि ज़्यादा जल्दी से परेशानी आपको आ सकती है। तो इसमें यही दुरुस्त जवाब होगा कि इसके साथ जो है ओमेंता बढ़ जाएगा, el tiempo जो टाइम है कि se tarda en reacción, कि आपका टाइम लगेगा रद्द अमल में, रिएक्शन करने में, जब आप नींद की सूरत हाल में होंगे। uno de los factores, कुछ जो असरात हैं, असर हैं कि प्रोसीसियन ला एक्सीडेंटल de los jóvenes, के जो जवानों का, नौजवान हजरात हैं, उनके एक्सीडेंट जो होते हैं, कंडक्टर्स जो ड्राइवर हैं, नौजवान ड्राइवर हैं, तो उनमें कौन से असरात जो हैं वो किस चीज़ की वजह से ज़्यादा जो है एक्सीडेंट होते हैं। इसमें पहला ला मायोर कैपेसिटी, जो ज़्यादा कैपेसिटी है उनमें, ज़्यादा ताकत है उनमें, para controlar el vehículo, गाड़ी को कंट्रोल करने की, तो इस वजह से जो है वो एक्सीडेंट होते हैं। तो अगर ज़्यादा कैपेसिटी गाड़ी को कंट्रोल करने की हो तो फिर ये एक्सीडेंट ना हो, तो ये चीज़ गलत है। दूसरा लिखता है ला प्रेसेप्शन, प्रेसेप्शन होता है ख्याल, ध्यान करना। ला प्रेसेप्शन de la conducción, ड्राइविंग की तरफ ध्यान करना, como algo peligro, ख़तरे की जानब ध्यान रखना। तो ध्यान रखने से एक्सीडेंट ना हो, यहाँ पर एक्सीडेंट का पूछा जा रहा है। तो ध्यान से ये, अगर आप ध्यान रखते हैं ड्राइविंग की जानब, ख्याल रखते हैं, अटेंशन होते हैं ख़तरे की जानब या ड्राइविंग की जानब, तो फिर तो एक्सीडेंट नहीं होंगे। तो ये भी चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है ला मेनोर, कम जो है प्रेसेप्शन, ध्यान उसका, दिल रियस को ख़तरे की जानब, उसका ध्यान जो है, उसका ख्याल जो है वो ख़तरे की जानब कम जाता है, तो इससे ज़्यादा जो है वो एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि इस चीज़ को वो नॉर्मल लेता है। तो इस वजह से जो खोवन है उनके एक्सीडेंट होते हैं। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। आगे लिखता है लास मालास कंडीशंस, जो ख़राब हालात हैं, मालास होता है ख़राब, कंडीशंस कंडीशन, हालात, मेट्रोलॉजिकस मौसम के, como lluvia, जैसा कि बारिश, viento जो हवा होती है, और येलो या बर्फ़। तो ये जो ख़राब हालात हैं मौसम के, बारिश, हवा और बर्फ़, puede influir, ये असरअंदाज हो सकते हैं इन los accidentes, एक्सीडेंट पर, दे मोटरसाइकिलेता, मोटरसाइकिल के। तो मोटरसाइकिल क्योंकि आप टोटली तौर पर ओपन होते हैं, तो बारिश में भी मोटरसाइकिल के फिसल जाने की जो है ख़तरा होता है। हवा में भी, जैसा कि विंतो है, ज़्यादा हवा आएगी तो मोटरसाइकिल के उल्ट जाने का ख़तरा होता है, गिर जाने का ख़तरा होता है। येलो, बर्फ़ पर भी फिसल जाने का ख़तरा रहता है। तो ये मौसम की जो ख़राबी होती है उसकी वजह से मोटरसाइकिल पर एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। puede influir los accidentes de motocicleta, तो जी हाँ, इसमें असरअंदाज हो सकता है मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट पर। तो पहला लिखता है सी, जी हाँ, pero solamente, लेकिन सिर्फ जो है, cuando el conductor no va bien equipado, जब जो ड्राइवर है वो ठीक तरह से, उसने अपना लिबास नहीं पहना हुआ, ठीक तरह से फिट नहीं, equipados होता है यानी कि मुकम्मल तौर पर अपना सामान, दस्ताने वगैरह और लिबास जो है पहने हुए, अगर वो नहीं होगा तो उस वक़्त में, तो ये अगर पहने हुए भी होगा और बारिश तेज़ हो रही है तो फिसलने के चांस हैं। अगर हवा तेज़ हो जाती है, हवा जो है, तो इसमें भी गिरने के चांस होते हैं और
और बर्फ़ में भी। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत होगी। दूसरे में लिखता है सी, जी हाँ इसके चांस होते हैं, ये असरअंदाज होती है एक्सीडेंट पर, या कि एक्सिस्टे मायोर प्रोबाबिलिदाद कि इससे जो है ज़्यादा इम्कानात होते हैं, प्रोबाबिलिदाद होता है इम्कानात, ज़्यादा इम्कान होते हैं, ज़्यादा चांस होते हैं दे मूवमेंटोस ब्रुस्कोस जो अचानक मूवमेंट होती है, ओ कायदाज या गिरना होता है दे लोस मोटोरिस्ताज जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं। तो इससे जो है अचानक जो है मूवमेंट हो सकते हैं, गिर सकते हैं, तो ये चीज़ इसमें एक्सीडेंट का ख़तरा बन सकते हैं। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। नो यहाँ पर वैसे ही जवाब गलत हो जाता है कि यह असरअंदाज नहीं होता एक्सीडेंट पर, ये जो मौसम का है मोटरसाइकिल के, तो ये चीज़ यहाँ पर ही गलत हो जाती है, नो कह रहा है। आगे लिखा है ला कंडीशंस मेट्रोलॉजिकस जो हालात हैं मेट्रोलॉजिकस मौसम के, नो इन्फ्लुएन वो असरअंदाज नहीं होते इन ला कंडक्शन ड्राइविंग पर दे मोटरसाइकिलता मोटरसाइकिल की ड्राइविंग पर। तो ये चीज़ गलत है, मोटरसाइकिल की ड्राइविंग पर मौसम का अच्छा खासा असरअंदाज होता है। तो यही दुरुस्त जवाब होगा कि इसमें असरअंदाज होता है, ज़्यादा चांस होते हैं मेयोर प्रोबेबिलिडad de movimiento brusco अचानक मूवमेंट के, गिरने के, मोटोरिस्ताज मोटरसाइकिल को चलाने वाले। तो यहाँ पर ये चीज़ भी गलत है कि सिर्फ जो है अगर वो ठीक तरह से लिबास पहन के नहीं गए तो उस वजह से, तो ये भी चीज़ यहाँ पर दूसरे में भी गलत है कि जहाँ पर वो कह रहा है कि कुछ असरअंदाज नहीं होता मौसम का। किन इस रिस्पॉन्साबल कौन इसका ज़िम्मेदार होगा दिल पासार गुजारना ला इथियोपिया दे आउन टूरिज्मो एक गाड़ी की इथियोपिया। इथियोपिया होता है गाड़ी को तस्दीक कराना, गाड़ी को चेक कराना कि वो फ़िज़िकली जो है वो ठीक है, उसकी कंडीशन ठीक है, क्या वो सड़क पर चलने के लायक है। तो वो इथियोपिया होता है कि वहाँ पर उन्होंने चेक करना होता है और उसकी डेट लिख देते हैं कितने साल तक आप जो है इस गाड़ी को सड़क पर चला सकते हैं, उसके बाद फिर आपको लेके आना होगा चेक कराने के लिए। तो ये जो होता है किन इस रिस्पॉन्साबल है कौन इसका ज़िम्मेदार होगा इथियोपिया करवाना उसकी गाड़ी को चेक करवाने का, तो वो उसका मालिक उसका ज़िम्मेदार होता है, ड्राइवर भी नहीं होता और सिगुरो वाला भी नहीं होता, उसका मालिक होता है। मालिक तितुलार एल तितुलार जो मालिक है दिल व्हीकुलो गाड़ी का, वो उसका ज़िम्मेदार होगा। एल कंडक्टर ड्राइवर जो होता है तो वो ज़िम्मेदार उसका नहीं होगा इथियोपिया का, ठीक है। तो मदोर दिल सिगुरो जिसने सिगुरो पे करनी है तो वो भी उसका ज़िम्मेदार नहीं होगा, वो इसका ज़िम्मेदार इसका मालिक होगा गाड़ी को।